अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर की 3 साला बच्ची ने हुकूमती इक़दामात से मायूस होकर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में 3 साला अमल सुखेरा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में निशानदही की गई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। महकमा माहौलियात और पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाज करने वाले उसातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला किया है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना था कि 2.25 लाख उसातिज़ा की अपग्रेडेशन करना एक साथ मुमकिन ही नहीं। उसातिज़ा एहतजाज जरूर करें, लेकिन स्कूल्स में क्लासेस करने के बाद। इसराइल ने जदीद अमरीकी जंगी तैयारों के लिए अमरीकी कंपनी से $5.2 अरब का मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के तहत इसराइल अमरीकी कंपनी बोइंग से 25 जदीद F-15 जंगी तैयारे हासिल करेगा और ये मुआहिदा रवां साल इसराइल के लिए मंजूर की जाने वाली अमरीकी इमदाद का हिस्सा है। मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को तैयारों की फ्राहमी 2031 में शुरू होगी और हर साल 4 से 6 तैयारे फ्राहम किए जाएंगे। विंटर पैकेज में भारी बिलों से परेशान सार्फिन के लिए बड़े रिलीफ का इम्कान है। पैकेज का इतलाक दिसंबर से करने की तजवीज़ की गई। तफसीलात के मुताबिक प्लान में इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सार्फिन को ₹12 तक रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। वजारत एनर्जी का कहना था कि बिजली की तलब में 8,000 से 15,000 मेगावाट बढ़ाना चाहते हैं। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का बोझ भी कम हो सकेगा, जबकि इजाफी बिजली सनत कमर्शियल और घरेलू सार्फिन इस्तेमाल कर सकेंगे। मानावाला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी चेकिंग के दौरान हवलदार ने सिक्योरिटी ऑफिसर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद को फायर मारकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिसर ने ड्यूटी और माहौल को मुलाजमीन के लिए सख्त बनाया हुआ था। सेंटर इंतजामिया ने लाशों को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। DC ऑफिस चकवाल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें MPA मलिक तनवीर, MNA गुलाम अब्बास, DPO मोहम्मद मुहियुद्दीन के अलावा तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। समुंदरी में खुद रोजगार स्कीम के तहत बेरोजगारी के खात्मे के लिए अखुवत फाउंडेशन की जानिब से बिला सूद कर्जे देने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुस्तहिक घरानों में ₹2.5 अरब तकसीम किए गए। इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अखुवत फाउंडेशन की काविशों को सराहा। जी, आज हम अखुवत फाउंडेशन के ज़ेर साया चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो कि कर्ज़ हसना के तौर पे दी जा रही है, उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो 25 लाख है और इसके अंदर 50 घराने मुस्तफ़ीद होंगे। इससे पहले भी समुद्री के अंदर इस तरह के काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा चुके हैं, जिसके अंदर अखुवत ने समुद्री और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 250 अरब रुपए की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है, जिससे 70 लाख घराने मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये घराने, ये जो लोग आते हैं यहाँ पे अमाउंट लेते हैं, इसको किसी ना किसी अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना कोई बिज़नेस करते हैं और उससे जो है अपने घर का सिलसिला चलाते हैं। काफ़ी ज़्यादा घराने इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। रिकवरी रेट इनकी काफ़ी अच्छी है। अखुवत की जो टीम है, इंतज़ामिया है, वो खराज तहसीन उसको मैं पेश करता हूँ। वो भी दाद के मुस्तहिक हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और समुद्री जैसे शहर के अंदर इस तरह के जो ख़ास तौर पर इवेंट्स और भी काफ़ी ज़रूरत है, ताकि अमन, भाईचारा और अखुवत का जो माहौल है वो कायम रह सके। किला दीदार सिंह में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां लगने से 3 बच्चों का बाप जहां बहक हो गया। सलमान और शुएब के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर सलमान ने गोलियां बरसा दी। गोलियों के नतीजे में शुएब शदीद जख्मी हो गया। बादज़ां जख्मों की ताब न लाते हुए शुएब दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने झंग का दौरा किया और मुतासिरा खवातीन और बच्चों से मुलाकात भी की। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने औरतों और बच्चों के केसेस समेत पुलिस की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हिना परवेज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशां हैं। वालिदैन बच्चों के केसेस में सुलह ना करें और बच्चों की काउंसलिंग करें। चिन्योट में पुलिस ने मुगवी मुनीर हुसैन का सुराग लगा लिया, बेटा कातिल निकला। पुलिस ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सिफाक बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुनीर हुसैन को उसके बेटे ने साथी मुल्जिमान के साथ मिलकर कत्ल किया। मुल्जिमान ने जुर्म को छुपाने के लिए मकतूल की लाश को घड़ा खोद कर दफन कर दिया था। पुलिस ने मुल्जिम के इंकशाफ पर मुनीर हुसैन की लाश बरामद कर ली।
जंग में बलोचिस्तान निजी ट्रैक्टर हाउस के ज़ेरे तमाम ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ज़राअत समेत कंपनी के इंजीनियर्स की जानिब से किसानों को ट्रैक्टर की अफादियत के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर डिप्टी जनरल का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार ट्रैक्टर से जहां ज़राअत को तरक्की मिलेगी, वहीं किसान खुशहाल होगा। तकरीब के इख्तिताम पर कंपनी की जानिब से खरीदार किसानों में खसूसी डिस्काउंट के साथ ट्रैक्टर्स की चाबियां भी तकसीम की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे न्यू हॉलैंड 850 का लॉन्च किया है जंग में। हमारे जो यहाँ की डीलरशिप है बलूचिस्तान ट्रैक्टर हाउस जंग, उनके तहत, और ये 85 हॉर्स पावर जदीद लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ कंपनी ने ट्रैक्टर दिया है। और इसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि हमारे ज़िम्मेदारों को इसमें डीज़ल की बचत बहुत है। ज़ोर आवर ट्रैक्टर है और इतने शानदार तरीके से रोटावेटर के साथ, आपके लेज़रलैंड लेवलर के साथ, आपके ट्यूबवेल पे, बोर पे, बाकी ज़रूरी आलात के साथ काम करता है और साथ में डीज़ल की बचत भी देता है। और पाकिस्तान का वह ट्रैक्टर है जिसके ऊपर कंपनी 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी भी दे रही है, और ये भी हमने अपने ज़िम्मेदारों के लिए ख़ास तौर पे ऐलान किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िम्मेदार इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और इंशाल्लाह हमारी ज़राअत को और मईशत को इससे फ़ायदा। थाना अमरोड पुलिस ने दौरान गश्त शक की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस मामूल के गश्त पर थी। दौरान गश्त शक करने पर मुलजिम को रोककर जब तलाशी ली गई तो मुलजिम के कब्जे से कपड़े में लपेटा हुआ नाजायज असला बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फोर्ट अब्बास के करीब 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक पहला हादसा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया, जबकि दूसरा हादसा 222 9R के करीब पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल और रक्शे के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने जाए वकुआ पर फौरी पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और उन्हें फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी स्मोक का राज, हद निगाह इंतहाई कम, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से कोई आगाही मुहिम या SOPs जारी नहीं की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक जुल्फ़िकार भट्टी से। जी जुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर की तरह ज़िला मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी बहुत कम है, हद निगाह बहुत कम हो गया है। जहाँ तक इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने स्मोक के हवाले से कोई आगाही मुहिम शुरू नहीं की, कोई SOP तैयार नहीं की है। शहर और गिरदो नवाह में धान फैक्ट्रियाँ हैं वो चल रही हैं, कहीं कहीं हमें भट्टे भी चलते दिखाई देते हैं, धुआं छोड़ियाँ गाड़ियाँ जो है ना वो रोडों पर रवा दवा हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। THQ शुजाबाद में स्मोक के हवाले से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि आवाम को बग़ैर किसी काम के बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्मोक की वजह से आँखों की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ और फेफड़ों की बीमारियाँ फैलने का ख़दशा है। आवाम को इसकी हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।